गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग को एक बार क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। मीनिंग, सबसे पहले मार्केटिंग का मीनिंग होता क्या है। मार्केटिंग का मतलब होता है राइट गुड्स और सर्विसेज को राइट पीपल तक पहुंचाना, राइट प्लेस पर, राइट टाइम पे, विद राइट प्राइस एंड राइट कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन। मीन्स हमने अपने गुड्स एंड सर्विसेज तैयार कर ली हैं, उन्हें राइट पीपल यानी कि जिनको उनकी रिक्वायरमेंट है, जिनमें उनकी डिमांड है, जिनको उनकी डिमांड है, उन लोगों तक पहुंचाना सही प्लेस पर, सही टाइम पर, सही प्राइसिंग के साथ और विद करेक्ट कम्युनिकेशन एंड स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके कि एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है उस जगह पर हमें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल्स प्रमोशन की ज़रूरत है, पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत है, कौन से हमारे को प्रमोशन टेक्निक की ज़रूरत है वो यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को सही कंज्यूमर तक पहुँचाना, ये हमारा फंक्शन होता है मार्केटिंग का। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर क्या होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग एक आर्ट है या साइंस है। मार्केटिंग इज़ नॉट अ साइंस। मार्केटिंग साइंस नहीं है क्योंकि एक साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो नहीं करती, क्योंकि मार्केट में हम प्रोडक्ट्स के साथ साथ ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हैं और ह्यूमन बींग का नेचर एवर चेंजिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि प्रोडक्ट हमने अपना बनाया है अम्ब्रेला, उसी अम्ब्रेला की डिमांड मानसून सीजन में जितनी ज़्यादा है उतनी ही समर सीजन या फिर विंटर सीजन में उसकी कोई यूज़ नहीं है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। यानी कि हमारा प्रोडक्ट सेम ही है बट उसकी डिमांड हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। जो कंज्यूमर उसको डिमांड कर रहा है वो अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। यानी कि हर बार सेम प्रिंसिपल को फॉलो करके सेम रिजल्ट हमारे पास नहीं आ रहा। जबकि साइंस में क्या होता है, हम एक सेम फॉर्मूला को रखें, उसको चाहे हम कितनी बार सॉल्व करें हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इसलिए मार्केटिंग साइंस नहीं है, मार्केटिंग एक सोशल साइंस है। मार्केटिंग आर्ट है या नहीं है। आर्ट का मतलब होता है आर्ट इज कंसर्न विद डूइंग, यानी कि काम करने से रिलेटेड। मार्केटिंग एक आर्ट है क्योंकि हेल्प करती है वो हमारे को प्रोवाइड करने में सॉल्यूशन ऑफ द मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। लाइक इट क्रिएट्स प्रॉफिट फॉर द फर्म, इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, इट सॉल्व मार्केटिंग प्रॉब्लम्स इन रियलिस्टिक सिचुएशन। रियलिस्टिक सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं मार्केटर को, वो सारी प्रॉब्लम्स हम मार्केटिंग के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। तो मार्केटिंग आर्ट हो गई क्योंकि वो काम करने से रिलेटेड है, हमारे को प्रॉब्लम की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है मार्केटिंग, इसलिए मार्केटिंग आर्ट है। तो हमने नेचर पढ़ा मार्केटिंग का। तो नेचर कैसा है मार्केटिंग का कि वो आर्ट है या साइंस है। हमने ये पढ़ा कि मार्केटिंग जो है वो साइंस नहीं है, सोशल साइंस है, क्योंकि वो पर्टिकुलर डेफिनेट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही है। लेकिन मार्केटिंग एक आर्ट है क्योंकि वो डूइंग से रिलेटेड है और हमारे को मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मार्केटिंग हेल्प कर रही है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। वैसे तो मार्केटिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं बट हम उन्हें ब्रॉडली क्लासीफाई कर रहे हैं 4 पार्ट्स में। दैट इज रिसर्च फंक्शन, एक्सचेंज फंक्शन, फिजिकल फंक्शंस और फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। रिसर्च फंक्शंस में क्या क्या आता है, हम अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं मार्केट में ला देते हैं, उससे पहले हम उस प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट फिजिबल है या नहीं है, उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, या कोई कंज्यूमर उसको कितने प्राइस हमें पे करने के लिए तैयार है। तो हम जितना ज़्यादा प्रॉफिट किसी प्रोडक्ट पे अर्न कर सकते हैं उसकी फिजिबिलिटी देखकर हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं। जब एक बार हम ये देख लेते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है तो हम उसकी प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तो वो सेकंड पार्ट में आ जाता है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब हमने अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करी कि हमने इस तरीके से इस प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, ये वाले कंज्यूमर को हमने अट्रैक्ट करना है, ये पैकेजिंग हमारी होनी चाहिए, ये सारा हमारी प्लानिंग में आता है और हम उसको फाइनली डेवलप कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग आता है हमारा एक्सचेंज फंक्शन। एक्सचेंज फंक्शन, इसमें क्या आता है हमारा बाइंग एंड असेंबलिंग और सेलिंग। जो भी हमने रॉ मटेरियल को, प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल परचेज करा उन्हें असेंबल करेंगे, उनसे प्रोडक्ट डेवलप करेंगे और ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारा इसमें आएगा बाइंग एंड असेंबलिंग में। देन हमने उसको प्रोडक्ट को सेल कर देना। ये किसमें आ रहा है, एक्सचेंज फंक्शन में, क्योंकि हम कंज्यूमर से एक्सचेंज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को विद द प्राइस। फिजिकल फंक्शंस, फिजिकल फंक्शंस में आते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। कोई भी प्रोडक्ट जिस जगह हमने डेवलप करा है ज़रूरी नहीं है उसके कंज्यूमर, उसकी मार्केट हमें वहीं मिले, वो हमारे को दूर जगह पे भी हो सकते हैं हमारे उसके कंज्यूमर, तो हमारे को उनको प्रोडक्ट्स को भेजना होता है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है उसके लिए। तो हमारी कौन सी फैसिलिटेटिंग फंक्शन मार्केटिंग का हेल्प करेगा इसमें, ट्रांसपोर्टेशन। जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो एक ही बारे में उसकी डिमांड नहीं होती है मार्केट में, उसको थोड़े टाइम के बाद डिमांड होती है। जैसे जो हमारी क्रॉप्स प्रोडक्ट कट होती हैं, जो हार्वेस्ट का सीजन होता है वो एक पर्टिकुलर होता है, लेकिन उसी प्रोडक्ट की डिमांड पूरे ईयर रहती है, थ्रू आउट द ईयर रहती है। तो हमारे को उसके लिए क्या चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, उन्हें स्टोर करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को,
जिसके लिए हमारी वेयर हाउसिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हेल्प करता है। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन में कि हमारा प्रोडक्ट की क्या स्टैंडर्ड है, क्या ग्रेड है, लेवल के होते हैं, जैसे राइस, बासमती राइस हो गया, खंडा राइस हो गया, राइस की भी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम उसे ग्रेड कर रहे हैं। देन लास्ट वन इज़ फैसिलिटेटिंग फंक्शन। फैसिलिटेटिंग फंक्शंस में हमारे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग, जितने भी हमारे एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग में, जैसे जो ज़रूरी हैं, ब्रांड, अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड इमेज देना, क्योंकि कंज्यूमर डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को नहीं देखेगा, वो आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग, आप अगर अपने ब्रांड अम्ब्रेला में आपने अपने प्रोडक्ट को लिया है तो अपना एक प्रोडक्ट अगर आपका पहले से ही कंज्यूमर के बीच में पॉपुलर है तो आप दूसरा डिमांड, अगर उसी दूसरा कोई प्रोडक्ट उसी ब्रांड नेम के नीचे लाओगे तो कंज्यूमर को ट्रस्ट होगा कि हाँ इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। तो ब्रांडिंग हमारी इस फंक्शन में हेल्प करती है। देन पैकेजिंग, कई बार अब कहते हैं ना प्रोडक्ट्स दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है, तो इसमें होगा पैकेजिंग में क्या है, जितना आप अपने कंज्यूमर को पैकेजिंग के थ्रू अट्रैक्ट करोगे उतना ही वो कंज्यूमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जितने भी बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे किंडर जॉय हो गया या कोई और प्रोडक्ट्स होते हैं, लिकेबल्स हो गए कैडबरी के, वो सब ज़्यादातर हाईलाइट्स कलर्स यूज़ करते हैं या कार्टून्स बने हुए होते हैं उनके साथ। क्यों? उनकी पैकेजिंग वो इस तरीके से कर रहे हैं कि बच्चे अट्रैक्ट हों उस प्रोडक्ट के लेकर। जब बच्चे अट्रैक्ट होंगे तो वो अपने आप ही वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे। देन प्राइसिंग, आपको क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखनी है आपके प्रोडक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग, ये सब हमारा आ जाएगा प्राइसिंग में, ये हम बाद में डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। देन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग में कि आपके कंज्यूमर कौन से हैं, आपको कौन से चैनल्स का यूज़ करना है, सोशल मीडिया का यूज़ करना है, रेडियो चैनल्स का यूज़ करना है, टीवी एड्स का यूज़ करना है, या मैगजीन्स में, या मैगजीन्स में फ़ोटोज़ देकर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ करना है, ये सारे किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना चाहते हो, ये सारे फंक्शंस में हमारा किस में आ जाएगा, एडवर्टाइजिंग में। देन स्कोप ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का स्कोप बहुत वाइड है, ये सेलिंग की तरह नहीं है कि आपने अपने प्रोडक्ट को बेच दिया देन आपका काम खत्म, वहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है आपका फंक्शन। मार्केटिंग, मॉडर्न मार्केटिंग में मार्केटिंग एक्टिविटीज़ बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती हैं एक्चुअल प्रोडक्शन से। हमने पढ़ा था कि हम सबसे पहले रिसर्च कर रहे हैं इसमें, तो वही बात होगी कि अभी हमने रिसर्च करने से ही स्टार्ट हो गया था हमारा प्रोडक्ट मार्केटिंग, और उसके बाद हमने मार्केटिंग रिसर्च करी, प्रोडक्ट प्लानिंग करी, और इवन आफ्टर सेल भी हमारा प्रोडक्ट की डिमांड कम नहीं होती है, हमारी डिमांड उस प्रोडक्ट की चलती रहती है। हमने सेलिंग में तो हमने पढ़ा था कि सेलिंग, आपने बेचा, अपना प्रोडक्ट बनाया, उसको सेल आउट कर दिया, वो सेलिंग वहाँ खत्म हो गई। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, आपने अपने प्रोडक्ट की रिसर्च करी, उसकी फिजिबिलिटी चेक करी कि आपका प्रोडक्ट फिजिबल है या नहीं है, आपकी उस प्रोडक्ट की डिमांड, अगर आप इसको प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हो तो क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी मार्केट में या नहीं होगी। ये सारे फंक्शंस इसमें हम देख रहे हैं, तो वो किस में आ रहे हैं, हमारे स्कोप में आ रहे हैं। स्कोप ऑफ मार्केटिंग मतलब बहुत वाइडर स्कोप है, सिर्फ बेचने से नहीं है। उसके बाद हमने प्रोडक्शन की लेबलिंग करी, पैकेजिंग करी, एडवर्टाइजिंग करी, सेल आउट हो गया हमारा प्रोडक्ट, उसके बाद भी वो हमारे फंक्शन खत्म नहीं होता है मार्केटिंग का। उसके बाद हम आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, जैसे कुछ मशीनरीज या हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल आइटम्स होते हैं, जैसे अब मशीनरीज हो गई हैं, वॉशिंग मशीन से। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा सर्विस या एसी हमने करा तो उसके बाद हम एसी को भी फिटिंग की सर्विसेज देते हैं, ये भी हमारा मार्केटिंग का ही फंक्शन है। और उसके बाद हम अपने कंज्यूमर से उसके रिव्यूज़ लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट उन्हें कैसा लगा और उसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और वापस ये चेन वापस से स्टार्ट हो जाती है कि हमारी प्लानिंग हम कर रहे हैं उसके चेंजेस के अकॉर्डिंग, और ये साइकिल पूरी की पूरी हमारी मार्केटिंग की चलती रहती है। ये था हमारा मार्केटिंग का फंक्शन।